मसला वक्त की कमी का नहीं है, मसला जिम्मेदारियों के बढ़ जाने का है। कल तक सिर्फ सपने संभालने थे, आज सपनों के साथ लोगों की उम्मीदें भी संभालनी हैं। So hey, what's up everyone and welcome back to the all new vlog। अभी क्या कहते हैं बहुत दिनों से भाई vlog नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। हर्षिल से सबसे आया एंड अब मैं हर्षिल के व्लॉग्स को अल्टरनेटिव डेज पे डाल रहा हूँ एंड अब व्लॉगिंग भी अल्टरनेट डेज पे हो रही है भाई बिकॉज डेली व्लॉग नहीं हो पा रहे हैं ड्यू टू सम और दी अदर रीजन। समझ पा रहे होंगे, मेरी दिक्कतें समझ पा रहे होंगे आप लोग। बीइंग इन रियल एस्टेट बिजनेस और एक न्यू बिजनेस वेंचर भी ला रहे हैं हम लोग। प्लस अलॉन्ग विद दिस मैं चैनल पार्टनर्स का भी ओपन कर चुका हूँ, तो चैनल पार्टनर्स के साथ में भी आजकल लगना पड़ रहा है। अलॉन्ग बिसाइड्स दिस एक एनजीओ का प्लान चल रहा है। प्लस एक चीज़ और चल रही है माइंड में, समथिंग रिलेटेड टू माय ऑफिस। तो ये बहुत सारी जब चीज़ें क्लटर हो रही हैं, क्लटर तो नहीं कहूँगा बट लाइफ अभी थोड़ा सा मतलब कह रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं तब जाके कुछ हद चढ़ रहा है। तो ये चीज़ होगी, खैर इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। और अभी किधर चल रहे हैं? अभी चल रहे हैं भाई साइड की तरफ। साइड भी, कंस्ट्रक्शन साइड भी बहुत पेनफुल सी हो रही है, चल रही है। पता नहीं क्यों यार, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा डाउटफुल सा सिचुएशन लग रहा है कि कुछ तो भाई गड़बड़ चल रही है मेरी लाइफ में। तो पर वही है कि बस परेशानियाँ थोड़ी थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ भी मेरे हत्थे चढ़ी हुई हैं। तो यही कुछ है भाई। अभी चल रहे हैं भाई। अभी आया था बैंक, एक्चुअली में बैंक से कुछ काम था मुझे, एक करंट अकाउंट ओपन कराना है न्यू। दीदी जी थोड़ा सा साइड हटें प्लीज़। और भाई मैंने ना एक करंट अकाउंट एक्चुअली में बंद कराया और मैंने बंद करा के बहुत बड़ी गलती कर दी भाई, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने करंट अकाउंट बंद करा के। क्योंकि गलती क्या करी, क्योंकि वो करंट अकाउंट में एक्चुअली में मुझे नेम चेंज करा लेना चाहिए था बस। वो ना करा के मैंने क्या करा, मैंने करंट अकाउंट का पूरा ही बैकएंड चेंज कर दिया। मैंने कहा छोड़, बंद कर देंगे, डिलीट करेंगे, नया बनाएंगे। और नया बनाने के चक्कर में भाई लेंटर लग गया ढंग से बड़े ढंग से लगे लेंटर भाई। यहाँ पे भी गड्ढे खोद के धर दिए। अब बायर्स जो आते हैं ना हमारे, कहते हैं भैया रोड तो ऐसी और की। अब क्या बोलूँ मैं, रोड किसने करी हुई? गवर्नमेंट ने ही तो करी हो भाई ये रोड। इतनी परेशानियां है ना लाइफ में कि क्या बताऊं भाई। ये वाले तो मैंने जेसीबी लगवा के बंद करवाए जब बंद नहीं हो रहे थे बहुत दिनों से और बारिश पड़ गई थी। यही कुछ है भाई। लाइफ इज ऑल अबाउट हार्डशिप्स। हार्ड वर्क इज गोइंग ऑन एवरीवेयर इन ईच सेक्टर। एयरपोर्ट ही नहीं कहता, वो देखो सेक्सी मकान हमारा। हाँ मानो भाई, तुम तो कतई एविल्स आए हो रखे। वो देखो अपनी बल्लू खड़ी हुई सामने, ये देखो क्या सेक्सी चीज बनाई। और ये शीशा फूट गया भाई, ये किसी हेटर ने मारा पत्थर और खड़ी गाड़ी में फूटा भाई ये ऑफिस के बाहर। तो पता भी है खैर किसने फोड़े होंगे, कौन हो सकते हैं वो कलाकार आदमी, बट क्या कर सकते हैं भाई। तुम करते जाओ, मानव उठता जाएगा। गर्मी बहुत होती है। चलो ये देखो, कहते ना क्या चीज बनाई मारा भाई तुमने। दरवाजा भी लग गया भाई। और ये देखो लॉन भी तैयार हो गया, सब तैयार हो गया भाई। Later that same evening. सो भाई लोग जमीन देखने आ रखे थे। मैं उसको वो किसका वो होगा किसी का, वो सामने वाला कह रहे हैं वो पार। अच्छा ये अभी नीचे चल के देख ही लेते ना। और मेरी गाड़ी ढंग से लॉक करके आया। आज यहीं से बना लेंगे। सो भाई लोग ये ज़मीन कुछ देखने आ रखे और बहुत ही प्यारी चीज़ बना आ रखी है अपने पास, ये वाली। तो ऐसे भाई आना भाई अपॉर्चुनिटीज। ज़मीन तो प्यारी है और रोड से कुछ वैसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा नीचाई है। रोड आराम से बनेगी इसमें, है ना। 2 पार्ट में बनेगी रोड, पर बन जाएगी।
सीसीटीवी इन्होंने नहीं लगा रखे? जमीन की मिट्टी तो नहीं चोर रहा कोई? गाय देखना कितनी चुग रही, गाय चुग रही तभी तो ठीक है जमीन और की। अब काम करने वाले काम है। होटल ने तो कॉटेज बना बना के बेच सके हैं। फूल आ रहा है कहाँ, मुझे क्यों नहीं दिख रहा? अभी दिखेगा ये ठीक है। हाँ कॉटेज बना के भी बेचा जा सकता है। वहाँ तक गए हैं। हाँ पूरा वो आइलैंड भी सीन है सर। अब तो हमारी क्षमता खत्म होगी चलने की। वही है इसकी जगह बढ़िया। One hour later. वो हम वहाँ से रोड से आए इधर को, और ये रही वैसी वाली रोड। सत्रह सौ गज 1700 बीघा समझ ले। कह रहे तुमने तो 1700 बीघा बताई थी कि रोड पे ही यहाँ ये रोड टच है और ये जमीन है भाई प्रॉपर्टी के इस तरफ। ये पूरा हिमालयन रीजन दिख रहा अपने को। हवा चल रही है, क्या बताऊँ मैं, देखो फ्रंट हो रहा यूं में ना। भाई ये जमीन है पूरी यूं में, यहाँ तक है। और क्या मस्त हवा चल रही है, मज़ा आ रहा भाई, हवा में ही मज़ा है। मैं ऐसी जमीन ढूंढ रहा हूँ अपने लिए। तो बूढ़ा हो गया, तो बुढ़ापे में हाँ आदमी अकेले एकांत में जाना चाहता है, तो मैं अकेले में एकांत में आ गया हूँ। ऐसे वाले पेड़ लगाऊंगा चीड़ के कह रहा हूँ, हाँ चीड़ के, और चारों तरफ, और मस्त अंदर एक कॉटेज बना के वहीं रहूँगा। The next day. वेलकम बैक टू द ऑल न्यू व्लॉग। आज है अब मैं एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ऑल्टरनेट डेज पे व्लॉग करूँगा। एंड ऑल्टरनेट डेज पे व्लॉग करने के लिए अपन ने सोचा है कि इवन डेज पे, यानी कि जैसे आज 18th है, 18th को मेरा ऑलरेडी व्लॉग आ गया होगा हर्षिल की डे 3rd का, और फिर 19th को ना डाल के 20th को डालूंगा, 21st को ना डाल के 22nd को। इस तरीके से मैं शायद से मैं कंटिन्यूस भी रह पाऊंगा, क्योंकि डेली व्लॉगिंग इज़ वेरी टफ यार। मैंने मतलब 2 साल तो करा था, बट उस समय 2 साल आई हैड ओनली 2 ऑफ माई बिजनेसेस। बट अभी इस समय क्योंकि आई हैव मल्टीपल नंबर ऑफ बिजनेसेस, तो उसके साथ में मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ऑल्सो मैं थोड़ी सी हेल्थ वाइज थोड़ा सा ठीक नहीं हूँ इस समय। और तीसरी चीज़ है कि मैं 2 नई चीज़ों के साथ में आ रहा हूँ। वन इज़ मेकिंग अ ब्रांड, थोड़ा सा किसी अच्छी चीज़ में आ रहा हूँ मैं। एंड सेकेंड वन इज़ विद द NGO। तो इन दोनों चीज़ों के लिए अभी भी मैं जरा, दरअसल में पहले तो हम बैंक जा रहे हैं, पहले बैंक का काम निपटाते हैं। बैंक जाना है बिकॉज बैंक में अपने को शायद हो सकता है ये चीज़ इजी वे में हो जाए। देखते हैं, बाकी जो भी बेस्ट होगा, बेस्ट ओके गाइस, ये कुछ है।
बाकी आज थोड़ा सा मैंने कहा यार चेंज के लिए फॉर अ चेंज यूज दिस सेल्टॉस टू हैव इट इन माई दिस थिंग, बिकॉज थार को भी ना डेली चला के बड़ा अब वाली फील आने लगी, अनकम्फर्टेबल वाली। बाकी बिसाइड दिस अभी क्या है, जून चल रहा है, जुलाई एंड अगस्त वी हैव प्लान फॉर सेलिंग आवर जैगवार एक्सएफ, कि हम लोग जैगवार सेल करने के मूड में हैं अराउंड अगस्त के महीने में। तो जुलाई पे मैं सेल्स पर डाल दूंगा एंड अगस्त तक हम सेल ऑफ कर देंगे उसे। ये हमारा टारगेट है। एंड ये थोड़ा सा खराब हो गया है, इसे आज ठीक करूंगा भाई मैं। तो ये कुछ है भाई, ये चीज़, ये प्लानिंग हमारी चल रही है अभी। देखते हैं भाई इस प्लानिंग में कैसे सब चीज़ ठीक रह पाती है। तो मैंने जो आपको बताई 2 चीज़ें, अब आपसे थोड़ा सा एनजीओ वाली चीज़ के लिए मुझे एक्चुअली में एक अकाउंट चाहिए, करंट अकाउंट, जिसमें मेरे फंड्स रहेंगे एंड उसमें मैं फंड्स किसी के भी लिए भी किसी से मांगूंगा नहीं भाई, ठीक है। कई बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि मानव मांगेगा, मानव अपने लिए नहीं मांगता, दूसरों के लिए क्या ही मांगेगा, ठीक है। तो मेरा हाथ हमेशा ना यूं रहा है जिंदगी में। मैंने मतलब जितनी भी कठिन परिस्थितियां भी देखी होंगी ना, उस समय मेरा हाथ यूं था, कभी मैंने अपना हाथ यूं नहीं रखा। एंड मेरा मानना ये है कि जो थोड़े से रिच माइंडसेट के लोग होते हैं, रिच फ्रॉम फाइनेंशियली नहीं, रिच फ्रॉम हार्ट, तो उनका थोड़ा सा ये रहता है कि मैंने जहाँ तक अभी पढ़ा है, जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो क्या करते हैं एक्चुअली में, वो इसी चीज़ को फॉलो अप करते हैं कि हमेशा अपना हाथ यूँ रखना है, ठीक है। एंड ये कुछ है भाई, लाइफ मैं कहो कि थोड़ा सा परेशान चल रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई हेल्थ, क्योंकि आप लोगों को पता है दैट यार किडनी में मेरे थोड़ा सा वो भी है, स्टोन की भी प्रॉब्लम है, और वैसे भी थोड़ा सा मैं सेल्टॉस टो होके जा रही गाइस। बड़ा बुरा लगता है यार, जो अपने पास हमने ओन करी हो गाड़ी और वो भी टो होके जा रही हो। हालांकि यार सच बताऊं मैं तो सेल्टॉस ने मुझे अभी तक एज सच कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में नहीं डाला है या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दी है, बट थार में थोड़ा सा एक ग्लिच है। थार में क्या ग्लिच है मैं बताता हूँ। अबे ये स्नो मोड में क्यों चली गई, बात तारीफ करो और दिक्कत ही आ जाती है। तो थार में ग्लिच है, थार का ग्लिच ये है कि थार में दिक्कत ये हो रही है कि उसका ना, जैसे मतलब आप चला रहे हो गाड़ी को, एक अच्छे आरपीएम पे गाड़ी चल रही है और बीच में अचानक से उसमें देगा डीएफ की वो सो रीजन मांग रही गाड़ी, और रीजन होता भी नहीं है उसका, मैनुअली रीजन आज तक हो ही नहीं पाया उसका, पता नहीं कौन सा ऐसा क्या बटन है हैंकर कि रीजन नहीं हो पा रहा। दूसरी चीज, उसके जो सेंट्रल लॉकिंग के हॉर्न के साथ में सेंट्रल लॉकिंग चलती है वो आज तक ऑन नहीं हो पाई। टीपीएमएस उसका कैलिब्रेट नहीं हो पा रहा है। और ये 3-4 चीजें हैं जो थार में मेरे को बहुत ही दिक्कत दे रही है भाई। मतलब देखो टीपीएमएस की वजह से दिक्कत हो रही है क्योंकि मैंने टायर चेंज करा रखे हैं, वो टीपीएमएस कैलिब्रेट नहीं कर पा रहा है। और अब आप कई लोग ये कहते हैं कि आपने टायर चेंज, क्योंकि सर्विस सेंटर वालों का भी यही है कि टायर चेंज करा दिया इसलिए नहीं हो रहा कैलिब्रेट। भाई लोगों के हो रहे हैं कैलिब्रेट, लोगों के देखे हैं मेरे कैलिब्रेट होते हैं। तो ये चीज गलत इन्फॉर्मेशन वही है ना कि गलत इन्फॉर्मेशन बड़ी जल्दी फैलती है, बट सही इन्फॉर्मेशन बड़ी जल्दी नहीं फैलती। ये दिक्कत है हमारे संसार में। तो ये चीज है भाई, अब समझ में नहीं आ रहा किसकी गलती बताऊं मैं उसमें, सर्विस सेंटर वालों की, क्योंकि सर्विस सेंटर भी 2 सर्विस सेंटर मैंने देहरादून में, दोनों ही ठीक नहीं कर पा रहे उस चीज को। और अब मैंने हाथ उठा दिया, मैंने कहा छोड़ो इस गाड़ी को। हम इलेक्ट्रॉनिकली वैसे में हमने सोचा नहीं था कि ज्यादा अच्छी नहीं चलेगी, बिकॉज इट्स महिंद्रा एंड टाटा को इलेक्ट्रॉनिक्स भर के देने ही नहीं चाहिए अपनी गाड़ियों में, बिकॉज उनके इलेक्ट्रॉनिक्स चलते तो है नहीं। तो उससे बढ़िया वो दे ही ना यार। मैं तो ये कहता हूँ महिंद्रा और टाटा को कि भाई तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक्स लंबे समय तक चलते तो है नहीं, तो इससे बढ़िया तुम दो ही मत भाई। मैं खुश हूँ बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के यार, और मैं इस माउंट से भी दिक्कत कर रहा हूँ। मैग्नेटिक माउंट है या पता नहीं क्या हो गया, ऐसा ढीला बढ़ गया ये, इसकी जिंदगी ढीली चल रही। ये जो मर्ज होते हैं ना भाई दूसरी लेन से इधर वाली लेन में, कभी भी साइड मिरर में देखते नहीं है, तो इनका ना साइड मिरर भैड़ करके तोड़ देने चाहिए। सच बता रहा हूँ मैं, बिकॉज साइड मिरर में देखना तो है नहीं इन्होंने। अब किसका मैसेज आ गया, तो यही कुछ है भाई। एक चीज और, हाँ गाइस आप लोगों को एक चीज दिखाना भूल गया मैं, मेरे साथ में बड़ी बुरी वाली अनहोनी हुई है। दिखाऊं तुम्हें कितनी बुरी अनहोनी, शीशा ही टूट गया भाई मेरा खड़ी गाड़ी में।
अब मुझे तो वैसे लगता है कि मैंने शायद से दिखा दिया था ये पिछले वाले उसमें ना, शायद दिखा दिया हो मैंने, बट ये अब बढ़ता जा रहा है और अब बढ़ता जा रहा है तो फिर मुझे इसे कराना पड़ेगा। बहुत परेशान हुआ है मैं गाड़ी ना चलाने वालों से, फ़ोन पे लगा हुआ बेवकूफ़। मज़ा आ रहा है गाड़ी सेल्टॉस चलाने में भी ना। मेरा सो भाई लोग पहुंच गए बैंक। तो भाई लोग काम हो गया है। काम क्या हो गया है, एक्चुअली मैं जिस काम से आया था वो काम हो गया, मतलब अरे भाई टिक जा, अरे अरे जिस काम से आया था वो काम मोस्ट प्रोबेबली हो गया, ये समझ सकते हो तुम। चलो भाई, मैं हूँ तेरा। चलो चलते हैं भाई, अब चलते हैं दूसरे काम के लिए, जो कि है अपने पत्थर वाले भाई के पास जाना। वहाँ चलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कहीं और का हिसाब किताब। ठीक है गाइस, उनके ही मानो भाई। यहाँ से भी फ्री अप हो गए हैं। एक्चुअली मैं टाइल्स का कुछ ऑर्डर वगैरह था वो दे दिया भाई, हट भी नहीं रहा। भूख सी लग रही यार। चलो यहाँ से चलते हैं उधर की तरफ। अब चलना है मार्बल वाले के पास। मार्बल वाले से पट्टियाँ लेनी हैं और एयरलाइट के पैकेट लेने हैं, पैकेट नहीं डब्बे पूरे। तो ये सो भाई लोग यहाँ से भी निपट लिए हैं, निपट लिए हैं जो भी है, और यहाँ से भी काम हो गया अपना। एयरलाइट और इसमें वो लेनी थी, वो ले ली यहाँ से। एंड नाउ हेडिंग टूवर्ड्स सैंजारो रोड। उसके बाद एक बार साइड पे नज़र मार के तो घर को भागने वाली। उनके गाइस उनके माना था ये शोरूम दिख के ना गलती हो जाती है भाई। ये शोरूम देख लेता हूँ ना ऐसे ऐसे, कार्स के शोरूम, कपड़ों के नहीं यार। कपड़ों के शोरूम से तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। चल भाई, अरे चलना गुरु, जाम लगा दिया साड़े ने पीछे। आर्मी तो ऐसे लिखवा लिया जैसे पता नहीं कहाँ की तोप हो गया होगा। अरे ये नीला कैसे हो गया गाइस? ये तो बड़ी दिक्कत हो रही भाई। ये तो नीला बढ़िया भैया, ठीक देखो नीला नीला, पता नहीं कौन सा आईफोन में कौन सा ऐसा अपडेट दे दिया इन्होंने कैमरे में कि भयंकर ऐसी ऐसी चीजें होने लग गई अनाप शनाप की। चलो गाना सुनते हैं। जे मिलने से तक दिन तुम पर याद करोगे। भाई ये गाने सुन के ना मेरे को उनकी रोड ट्रिप्स की याद आती है। आई वांना गो ऑन अ रोड ट्रिप इन माय सेल्टोस या थार, और मजे लूंगा मैं वैसे। जिसमें हुआ ना हो लिबास ऐसा लम्हा ना हो। तो इससे मुझे याद आ रही है रोड ट्रिप करने की, कि मतलब मैं कहीं चले जाऊं। जयपुर जाता पर गर्मी इतनी हो रही कि पूछो मत यार गाइस। और ऊपर से काम धंधा भी नहीं हो रहा भाई, काम धंधा कुछ नहीं हो रहा भाई। तुम्हारा माना भाई निठल्ला हो चुका है भाई, निठल्ला, आलसी, एक नंबर का आलस चढ़ा पड़ा भाई। आलसी तो इतना तगड़े लेवल का हो रहा है ना मैं कि पूछो मत भाई तुम मेरे से। और पता नहीं किस बात का आलस हो रहा, पता नहीं भाई, भगवान जाने, भगवान ही मालिक है भाई। आलस का तो खा खा के बस आलस ही चढ़ा रखा मैंने। चलो कोई नहीं, खैर
मानो भाई, आलस पालस होने भी अच्छी बात है, अच्छी बात है तुम आलस चढ़ रहे हो। कभी कभी काम से छुट्टी तो लेते हो कम से कम इसी बहाने। तो भाई लोग यहाँ से ये स्पेसर ले लिए, स्पेसर कह रहा हूँ, स्पेसर तो मैंने कहीं और से ले लिया था, टाइल लॉक ले लिया। और अब चलते हैं आगे को। सो चलते हैं भाई अब। अरे 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 किस बात का इतना हॉर्न। चलो भाई अब लेनी है वही लेना है बस। वो का नाम नहीं पता, बस वो ही लेना है भाई। कितना इतना ही ये शरबत क्यों बिक रहा भाई, बिक रहा मतलब सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुंह से कुछ भी निकाल देता हूँ मैं तो बाहर। वो कहते हैं इतना शरबत क्यों बट रहा, क्या चक्कर है? इज देयर एनी चक्कर और इट्स जस्ट एनीथिंग? कुछ होगा ये फेस्टिवल होगा कुछ उसका, सिक्कों का। चलो भाई अब एक बार क्या हार्डवेयर की दुकान से ज़रा सामान छोटा मोटर का सामान लेना है। और फिर उसके बाद ये देखिए इसे ज़्यादा दिक्कत है, जल्दी है, डिपर मार के ऐसी वो कर दी इसने, रोड ही बहुत सफ़ेद कर दी पूरी। चलो गाइस, पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम, दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने, खोया मेरा चैन, अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।